भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान का नाम निशान मिल जाएगा, नक्शे में नहीं होगा। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है वहाँ पे ऐसे नहीं होती। अच्छा। हमारा वजीर आजम ईमानदार है। मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पे गला घोंट दिया। आपसे अभी तक कश्मीर अपना संभाला नहीं गया। आप पड़ोसियों के बारे में कहाँ सोचते हो? पहले अपने घर में देखो ना, दाल चावल है या नहीं है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हुकूक का चैंपियन करार देता है। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। पाकिस्तान में हिंदू कितने हैं? We are tracking। भाई हमारी हिंदू पॉपुलेशन किधर गई है उसका हमें जवाब दो। इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं लाजमी कहूंगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। ऐसा हुआ है कि आपने बड़े प्यारे कपड़े पहने हो और किसी ने कहा माशाल्लाह क्या बात है। आजकल कोई आपको निकलता हुआ भी देखे ना, वो कहता है ये क्या पहना हुआ है, वो क्या पहना हुआ है। ज्यादा यहाँ पे कोई अच्छी सोच सोचने वाला नहीं होता। ज्यादा परसेंटेज यहाँ पर किस टाइप के लोगों की है? नैरो माइंडेड। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है। एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों? बलूचिस्तानी की इंटरव्यूज भी हम देखते हैं कि इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कहना चाहेंगे सारे मुस्लिम भाइयों को, सारे मुस्लिम समाज को मेरे तरफ से ईद का बहुत बहुत मुबारकबाद। और दोस्तों एक चीज और है दोस्तों, मैं पाकिस्तान का कुछ वीडियो कुछ न्यूज चैनल पे देख रहा था कि पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, लेकिन फिर भी वो कंपेरिजन कर रहा है इंडिया से। यानी पाकिस्तानियों को कहना है कि जैसा खरीदारी ईद पे वो लोग कर रहे हैं वैसा खरीदारी हमारे इंडियन भाई, हमारे इंडियन मुस्लिम भाई नहीं कर रहे हैं। क्या सच है? खैर इसका जवाब आपको कमेंट में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में पार्लियामेंट से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने एक क्वेश्चन दागा है पाकिस्तान पे कि भाई चलो सब तो ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान में हिंदू थे, हिंदू का जो आबादी था, आज वो कहाँ है, किधर है, कहाँ गए वो लोग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और उन्होंने कहा है कि इसे हम यूएन के फोरम पर भी इस बात को हम उठाएंगे और क्वेश्चन करेंगे, पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। ये लेकर के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बौखलाहट है। और दोस्तों हमारे कश्मीर से दो मुस्लिम भाई ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया, बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया है पाकिस्तान के मेजर, जो मेजर कहते हैं वहाँ के एक मेजर है, हमेशा आते रहते हैं इंटरव्यू में। उनको क्या जवाब दिया, हमेशा वो लेके बैठ जाते हैं। कुलभूषण जाधव और अभिनंदन को उन्होंने एक पायलट गिराया, उन्होंने एक कभी नहीं बोले कि हाँ भाई अभिनंदन उनके फौज को खदेड़ते हुए सीमा के अंदर गया था बंदा, और गिराया नहीं, बंदा खुद से जुदा था। जवाब कैसे वीरता के साथ पाकिस्तान में रहकर कैसे गरज रहा था शेर, हमेशा बोलता चाय पिला दिए, चाय पिला दिए। क्या चाय पिलाइएगा आप लोग जी? एक मैसेज पूरे पाकिस्तान के पार्लियामेंट पे हिला दिया, रातों रात आपने डिसीजन लिया और अभिनंदन को छोड़ा। हमेशा आप लोग जवाब देते रहते हो। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो नमस्कार, मैं आपको दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो। भारत का रावण चेहरा एक बार फिर से आलमी सतह पर बेनकाब हो गया है। इंडियन पार्लियामेंट में एक दफा फिर से जी पाकिस्तान को लेके बहस छिड़ गई है। उन्होंने इस दफा पाकिस्तान को बिगुटेड एंड फेनेटिक माइंडसेट बोला है और ये डॉक्टर एस जयशंकर के अल्फाज है जो कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं और वर्ल्ड में जी इनके स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल रहती है। आज की स्थिति में उस पाकिस्तान में कितने, जितने माइनॉरिटीज है, सिख और हिंदू कितने हैं? We are tracking the treatment of minorities. We are making our position very well known. We are taking it up at the international level. इंडिया का मुद्दा हमारे साथ ये है कि भाई हमारी हिंदू पॉपुलेशन किधर गई है उसका हमें जवाब दो। ये हिंदू पाकिस्तान में करोड़ों में थे, फिर अब लाखों में आ गए, ये किधर चले गए? पाकिस्तान बोलते हैं भाई बांग्लादेश बना था, आधे उधर चले गए, आधे इधर आ गए, कुछ मुल्क से बाहर निकल गए। लेकिन आपको मसला क्या लग रहा है ये जो इंडिया इस पे बात कर रहा है और वो सुन भी रहे हैं? उनका अपना ईमान कच्चा होगा। हिंदुओं का वो आधे इधर आधे होते हैं। हाँ। खुद वो एक नई कंट्रोवर्शियल है, नहीं ये चीज़ आप किसी पे इस्लाम पे या हिंदू पे नहीं कह सकते उसका। हाँ। नहीं मैडम, ये जवाब नहीं हुआ। हंस कैसे बोलने से थोड़ी हो जाता है। फ्रीडम तो सबको होना चाहिए। फ्रीडम टू एक्सप्रेशन भी होता है, आप किसी आर्टिकल में भी देख लो, नहीं होगा वहाँ पे, आप उसको नहीं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते आप लोग। भारतीय मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा और चूरन फैक्ट्री है। अमरीकी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारतीय हुकूमत के इशारों पर चलने वाले मीडिया अवाम को गुमराह करने में पेश है। दाखिली सतह पर झूठे मुकदमात, सेंसरशिप, खौफ और हरास की फजा कायम करके मोदी सरकार ने इख्तिलाफ राय का मुकम्मल तौर पर गला घोंट दिया। मैडम का जो न्यूज चैनल है ना वो मोदी जी पर ही चलता है। कुछ दिन पहले समा टीवी पे आती थी, अब उनको बड़ा चैनल से उठाकर छोटा चैनल पर पटक दिया गया है। वो है सुनो न्यूज, वहाँ पर आकर भाषण दे रही हैं मैडम। अब हर इंसान की अपनी अपनी नेचर है ना, जो जैसा सोचते हैं, अब जैसा वो लोग सोचते हैं वैसा हम नहीं सोचते हैं। चेंज होते हैं काफ़ी लोग ऐसे हैं भी यहाँ पे, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन कुछ लोग मिला जुला ना, हम जैसे अच्छे लोग हैं
वैसे हम तो कम बहुत है। अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। मैं इंडियंस जो भी अगर कभी देखें तो उनको मैं ये लाजमी कहूँगी कि पाकिस्तानी लोग हैं वो भी बड़े अच्छे हैं, बहुत ओपन माइंडेड है। हाँ, जो क्लोज माइंडेड तबका तो हर जगह, वो तो इंडिया में भी आप मणिपुर वगैरह देखें, आप और जगह देखें तो इंडिया में भी कुछ इस तरह की मूवमेंट्स चल रही हैं जो कि लाइक लिबरेशन मूवमेंट्स हैं। तो आप किसी भी कंट्री में देख लें, यूएसए में देख लें, आप कनाडा में देख लें, लाइक देयर आर सर्टेन सेक्ट्स एवरीवेयर। कि आप पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, मार्केट में बड़ा अच्छा मैचिंग किया हुआ है, बड़े फैशन किया हुआ है, तो पब्लिक आपको ओपन माइंडेड लगती है कि बड़ी कंजर्वेटिव लगती पब्लिक है? की बात की जाए ना तो पब्लिक में उनके माहौल जैसा माहौल होगा वैसे ही लोग, फैमिली पर डिपेंड करते हैं ना। अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो फिर पब्लिक भी और वैसा रहा, ऐसी सिस्टम चले। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि अगर फैमिली ओपन माइंडेड है तो पब्लिक को भी ओपन माइंडेड होना चाहिए। हाँ, फैमिली मिलके अवाम, मतलब फर्द मिलके अवाम और अवाम मिलके फैमिली, कौम और कौम मिलके मुल्क बनाते हैं। जी। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहना चाहूँगी। अच्छा, चलिए ठीक हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि आपने बड़े प्यारे कपड़े पहने हो और किसी ने कहा माशाल्लाह क्या बात है? जी, मेरी माएँ, मेरी खाला, मेरी लाला, मेरी माएँ, मामा कहती है ना ऐसे। आप क्या कहेंगी जो हमारे साथ हिंदू पॉपुलेशन है उनके साथ कैसे बर्ताव हो रहा है? उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अगर हम उनके साथ अच्छा बर्ताव, आने वाले नस्लें हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें। आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी, अच्छा सलूक करना चाहिए। अच्छा सलूक करना चाहिए। नहीं जब भी कोई और, जैसे अगर पीटीआई गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की, वो थोड़ा सा एग्रेसिव स्टांस ले लेते हैं। अच्छा, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि हाँ, बोलना चाहिए, अपने मुल्क का थोड़ा सा स्टांस क्लियर करना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए पाकिस्तान की, कि भाई देखिए अब हमारे कंट्री के बारे में हर वक्त प्रोपेगेंडा करना। लेकिन बात ये भी ना, देखिए जिस कंट्री के अंदर इकोनॉमिक पावर ज़्यादा है वो कंट्री ज़्यादा फिर उसकी सुनी जाती है, लोग उसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इंडिया के आप GDP देखें, आप इंडिया के बाकी $4 यस, आप नहीं मैडम, जीडीपी यहाँ पर मायने नहीं रखता है मैडम, यहाँ पर फैक्ट मायने रखता है। जो फैक्ट है, फैक्ट के साथ लोग चलते हैं, आप कुछ भी कह लो। और चीज़ें देखें तो फिर जिस तरह भी ICC में सब कुछ हुआ, जो चैंपियंस ट्रॉफी का सारा प्रॉब्लम बना, इंडिया ने हर चीज़ को ओवरटेक किया। हाँ देखिए, इंडियंस को भी वैसे मैं लाइक, अगर इफ़ एनीबडी इज़ लिसनिंग तो मैं कहूँगी कि अच्छी बात ये देखिए, हमने हमेशा के लिए नेबर्स ही रहना है। ठीक है। को पाकिस्तानी लोग फैनेटिक एंड बिगुटेड लगते हैं कि बड़े ओपन माइंडेड एंड रिलैक्स माइंडेड लगते हैं? मिक्स ही लोग होते हैं हर जगह पे। ठीक है। ज़्यादातर आई हैव सीन लाइक नैरो माइंडेड। हाँ, ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पर किस टाइप के लोगों की है? नैरो माइंडेड। सऊदी अरब देख लें, वहाँ पे कितनी रिलीजियस फ्रीडम है। इसके बाद आप टर्की देख लें, इस्लामिक मुल्क है, टर्की बिल्कुल यूरोप बनता चला जा रहा है। तो हमारे सिस्टम इतना स्लो क्यों है? रीज़न हो सकती है कि इनको वैसे जब लड़की को मारी उसके पैसे खाते हुए शर्म नहीं आती। हाँ। थोड़ा सा इंटरनेट मीडिया पे चली जाए तो इनकी गैरत जाग जाती है मेरे ख्याल से। ये भी मसला है ना। मसला तो बहुत बड़ा है, खास करके पाकिस्तान के लिए। मैम, आपसे पूछेंगे कि पाकिस्तानी लोगों का माइंडसेट आपको कैसा लगता है? यहाँ पर किस किस्म के लोग ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं? कैसी सोच के मालिक हैं हम पाकिस्तानी लोग? बस नॉर्मल ही है, यानी कि ज़्यादा यहाँ पे कोई अच्छी सोच सोचने वाला नहीं होता। गुजारा ही है। बस गुजारा ही चल रहा है, पॉजिटिविटी इतनी नहीं मिल रही। नहीं मिलती। चले वजह भी बता दे, क्या वजह है जी? बस महंगाई नहीं, ये कि आजकल के लोगों के मामा कह रही है महंगाई है, महंगाई से सोच नहीं बदल सकती। ना 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 ना। हाँ। जैसे अब बाहर के लोग होते हैं ना, वो ओपन माइंडेड होते हैं कि जो मर्जी करो। यहाँ पे आजकल कोई आपको निकलता हुआ भी देखे ना, वो कहता है ये क्या पहना हुआ है, वो क्या पहना हुआ है। इस वजह से लोगों की सोच थोड़ी छोटी रहेगी। हाँ, ये भी बात है। मतलब ड्रेसिंग से नहीं, अभी हम ड्रेसिंग से भी हर लिहाज से मुल्क की औरतें आज चांद पे चलेगी, हम अभी ड्रेसिंग से नहीं निकले। ड्रेसिंग से नहीं निकले। ये क्या बात होगी? हम भी चले जाएंगे। हम लोग चले गए हैं। हम लोग चांद पे चले गए हैं। हाँ, हमारे घर की वजह से 4 लोग देखने वाले होते हैं ना, वो हम ही हैं। हमने अपने घर में हर बच्चे का नाम चांद रखा हुआ है, हमें चांद पे जाने की चांद पे जाने की जरूरत है। पाकिस्तानी हिंदू हमें देख रहे हैं, जो इंडियन हिंदू देख रहे हैं, क्या पीस का कोई पैगाम दे दें, कोई बेहतरी आ जाए, कोई नफरतें ख़त्म हो जाए, कम हो जाएं? मैं तो यही कहूँगी कि जब आप लोग एक जगह पे इकट्ठे रह रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, ताकि जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पे फिर आगे बहुत ज़्यादा आपके डोर्स ओपन हो जाते हैं। किसी जगह से कोई बात निकल आती, कहीं से कोई बात निकल। क्या उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। हमें तो ज्यादातर यही बताया जाता है कि वहाँ वो लोग सेव नहीं है, अच्छे तरीके से ईद नहीं मना पा रहे। अच्छा। वहाँ उनको वो आज़ादी नहीं है। इंडिया के दोस्त मेरे दोस्त है, मेवात में मेरे दोस्त है इंडिया में, ठीक है। तो माशाल्लाह वो ये लगा लें मुस्लिम है। अच्छा। वो हमसे भी ज्यादा अच्छे सेलिब्रेट करते। उधर तो समझ ले के 7-7 घर हैं। अगर एक मुस्लिम का घर है तो 50 हिंदुओं के। अच्छा। ठीक है।
और हमारी निस्बत वो उनका अच्छा ख्याल रखते हैं। अच्छा, नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पे भी 25 करोड़ के करीब मुसलमान है, वहाँ पे लोग कैसे सेलिब्रेट करते हो? वहाँ का तो मैं कहती हूँ कि वो लोग ज्यादा जितना पाकिस्तान में सेलिब्रेट होती है वहाँ पे ऐसे नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे बहुत ज्यादा महंगाई होने के बावजूद लोग जैसे आपके सामने है, लोग काफी ज्यादा रश भी है और रात के टाइम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, ठीक है। वहाँ पर लोग फिर भी इतनी चीजें नहीं, पैसा नहीं खर्च करते जितना यहाँ पे करते। नहीं, मैं आपकी इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि खवातीन तो खवातीन होती है। इंडिया के मुसलमानों को अगर आप देखें तो वहाँ पे उनको बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना होता है, ठीक है। वो अपने मजहब को ठीक तरह से सेलिब्रेट नहीं कर पाते, ठीक है। वहाँ पे आप देखते हैं अक्सर हिंदू वगैरह उन लोगों को तंग भी करते हैं। जहाँ तक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया का ताल्लुक है, हाँ, वहाँ तो मुस्लिम जो लोग हैं वो अपना आजादाना तरीके से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। मसला तो हर जगह है भाई साहब, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन क्या होता क्या है ना कि बुरे लोग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ज्यादा दिखाया जाता है, ठीक है। उनके ईद की जो नमाज होती है उनको बकायदा वो लाइव दिखाते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वहाँ तो कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। और एक बात अगर कहीं कोई होता है तो वो मतलब माइनर्स है। हर इंसान को ना अपने मजहब की किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप जानोगे नहीं, तो पहले फैक्ट को जान लो, सच्चाई को जान लो, फिर आप बातें करो। किसी मौलवी, किसी पंडित, किसी रहबर के पीछे ना चले, वो अपनी किताब पढ़े। जब तक वो अपनी किताब नहीं पढ़ेगा वो राय रास्त पर कभी नहीं। बलोचिस्तान की आवाम हिंदुस्तान के वजीर आजम से उम्मीद क्या रखती है, भरोसा क्यों है, ये मुझे कहे ना। पाकिस्तान के वजीर आजम से भरोसा क्यों नहीं है, हिंदुस्तान के वजीर आजम से भरोसा क्यों है? हमारा वजीर आजम ईमानदार है और हकीकतन में नहीं 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 ये बिल्कुल सही बात है। ये जो इशारा कर रहे थे मेजर साहब, ये पाकिस्तान से हमारे भाई हमारे कश्मीर से हैं, तो ये जो इशारा कर रहे थे पैसे के, भैया ये पैसा आपके यहाँ चलता है, आपके यहाँ फंडिंग करके यहाँ पर आते थे और कश्मीर में आतंकवादी हमला का अंजाम देते थे। ये आपको मालूम है, किसी के जेब में 10,000 डाले, AK-47 हाथ में उठाया, 2 घर में डाले, पोच में जाओ भाई, ये हिंदुस्तान में नहीं होता है। भारत जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने में बड़ा फख्र महसूस करता है, हकीकत में जमहूरियत के दावेदार का असल किरदार एक सियासी ठग का है। आप किसी बच्चे को इस तरह वर्गलाएं नहीं कि वो बलूचिस्तान का ख्वाब देखे। आपके चैनल के ऊपर अभी लोग ये कहते हैं कि जनाब वो हिंदुस्तान का जो यौम जमहूरिया होगा उस पर डॉक्टर मारंग आएगी और मोदी साहब उसका इस्तकबाल करेंगे। भाई आप, मुझे तो नहीं समझता। भाई बोल कौन रहा है? पाकिस्तान से मेजर साहब बोल रहे हैं कि हमारे कश्मीर हमसे संभाला नहीं जा रहा है। भाई हंसी आती है जवाब देने में। चलिए आपका जवाब खुद मिल जाएगा। कौन सी जन्नत में आप रहते हैं कि आपसे अभी तक कश्मीर अपना संभाला नहीं गया, आपसे अपने जो है ना क्या कहते हैं उसका बाकी मामला संभाले नहीं जाते। आप जो है पूरी दुनिया में एक आप मिसाल देते हैं बांग्लादेश वाली, वो मैं फिर भी आप भाई हमने बुलाया ना, हमने बुलाया, जबरदस्ती नहीं आई ना, हमने बुलाया, हमने अपनी हिफाजत के लिए बुलाया। अगर बॉर्डरों पे हमारी सेना न होती, अगर बात सुनिए मेरी रजा साहब, मेजर रजा साहब बात सुनिए मेरी, मेजर रजा साहब बात सुनिए मेरी, अगर हमारी सेना बॉर्डरों पे नहीं होती, कश्मीर के लोगों को आपने घसीट के लिया होता, यहाँ से यहाँ की जमीनों पे कब्जा होता। एक बार फिर से जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ है, बदनामे जमाना एजेंसी रॉ है, उसके खुफिया अजाइम जो हैं वो सबके सामने आ रहे हैं। शर्मा, आपको वो वाला चैनल से इस पे क्यों शिफ्ट कर दिया गया, मुझे अभी तक पता नहीं चला। भाई अगर आप जानते हैं तो प्लीज बताइएगा मोहतरमा के बारे में। अच्छा मुझे ये बताइए, जो आज तक कश्मीर में मारे गए, जिन्होंने पाकिस्तान से हथियार लाया, उनको क्या मानते हो आप शहीद मानते हो या दहशतगर्द मानते हो? क्या बात है, जबरदस्त क्वेश्चन, जवाब दीजिए मेजर साहब। आप जो पाकिस्तान से क्या करके हथियार लेके आ गए ना यहाँ इंडियन आर्मी के साथ लड़ने के लिए, लोगों को मारने के लिए, उनको क्या मानते हो आप? शहीद मानते हो या दहशतगर्द मानते हो? देखिए जी, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूं जावेद साहब, बात यह है कि हुकूमत, मेरे पॉइंट को, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए, सीधी सीधी बात नहीं, मेरे सवाल का आप जवाब दीजिए। क्या वो दहशतगर्द है, क्या वो शहीद है, ये मुझे बताया। बस आपकी मर्जी का मैंने जवाब देना है या मैंने आपको दुरुस्त जवाब देना है जो मैं समझता हूं। मेजर साहब आप जवाब नहीं दे पाइएगा क्योंकि आपके पास जवाब है ही नहीं। नहीं, आप साथ में बताएं, हाँ या ना। जी देखें मैं सदके जाऊं, कुलभूषण यादव के ऊपर आप दौड़ लगा देते हैं और मेरी बारी पे कहते हैं हाँ या ना।
कि रॉ सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म दहशतगर्द तंजीम के तौर पर काम करती है। भारत में अक़लियतों पर मुज़ालिम, मावरा अदालत कत्ल, टारगेट किलिंग, बैनुल-अक़वामी सतह पर सिख, मुसलमान, दीगर अक़लियतों को दबाने के लिए खुफिया ऑपरेशन में मुलव्विस होना इस एजेंसी के रोजमर्रा के मामूलात में शामिल है। ये मैडम को न लगता है फंडिंग मिलता है, पैसा मिलता है पाकिस्तान से सिर्फ भारत के बारे में उल्टा सीधा करने के लिए। आप हिंदुत्व राज की तरफ जाएं। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर यहाँ पे हिंदू वजीर आला होगा, क्या यहाँ मुसलमानों को नहीं भाई, मैं एक मुसलमान हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, एक कश्मीरी हूँ, और जम्मू कश्मीर के बारे में आपको सोचने की क्या जरूरत है? आप बलूचिस्तान के बारे में सोचे ना, आप पाकिस्तान के बारे में सोचे ना, आप पड़ोसियों के बारे में कहाँ सोचते? पहले अपने घर में देखो ना, दाल चावल है या नहीं है। भारत खुद को आलमी सतह पर जमहूरियत और इंसानी हकूक का चैंपियन करार देता है, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ अक़लियतों की जिंदगियां अजीरन बना दी गई हैं। किस ख्वाब में जी रहे हो? वो 2019 में पुलवामा में अपना हेलीकॉप्टर गिराया नहीं गिराया, अपना जहाज पाकिस्तान में गिराया नहीं गिराया, फिर उसके बाद पायलट चाय पी के गया नहीं गया, तो वो तो डर और खौफ की वजह से। अगर आप नहीं भेजते ना, हुकूमत ने सोचा कि पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाएगा, नक्शे में नहीं होगा, नक्शे में ही नहीं होगा। भाई धो डाला बजा डाला भाई ने। क्या यही है वो शानदार जमहूरियत जिसका ढिंडोरा मोदी सरकार दुनिया भर में पीटती है? और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी का ये भारतीय मॉडल है। अगर बात करते हैं तो इंडिया कैसा मुल्क आपको आज लग रहा है और पाकिस्तान कैसा? इंडिया इसलिए अच्छा है कि उधर के हुक्मरान जो है वो तरक्की कर रहे हैं, अपनी कौम के बारे में सोच रहे हैं। इधर तो बस खाने पे ही जोर है। हम तो चाह रहे हैं कि इमरान खान वापस आए। तो इंडिया के भी हुक्मरान को आपको लगता नहीं है वो भी करप्शन करते हैं? डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो अपने मुल्क के बारे में ज्यादा सोचते हैं। इधर ऐसा कुछ है ही नहीं, इधर आपस में ही लोगों की नहीं बनती। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इंडियंस हैं उनको भी क्रेडिट जाता है कि वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है, टैक्स देते हैं? हमारे आधे से ज्यादा पाकिस्तानी जो टैक्स ही नहीं देते, फिर हम कहते हैं इंडिया दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी सब कुछ होगा, लेकिन अवाम टैक्स तो दे ना। ये तो है, लेकिन अवाम के साथ साथ हुकूमत भी है, दोनों मिक्स है, काम चल रहा है। जिसका जहाँ दाल लग रहा है वो लगा रहे हैं। बाकी कंट्रीज में और इंडिया में ये फ़र्क है, वो अगर लेते हैं ना तो वो टैक्स वगैरह भी पे करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये है, जो भी आता है ना वो अपने आप को पेट पूजा कर रहा होता है और उसके बाद वो दूसरों को देखता है, तो इसलिए वो टैक्स को देने की बारी ना वो वैसे ही मर जाते हैं कि यार टैक्स दे दिए। मतलब देना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आपकी मुल्क की हुकूमत जो है ना बेहतर होनी चाहिए। एक भी फील्ड आज तक ऐसी नहीं है जिसमें हमने इंडिया को टक्कर दी हो। क्यों? सिर्फ इसीलिए कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है लोगों की, और हमारे अंदर है ही नहीं कि हम ऊपर जाएं। कंपटीशन नहीं है, हम बस यही है थोड़ा बहुत खाया पिया शॉपिंग की खत्म। हमारे अंदर वो है ही नहीं कि हम दुनिया को कुछ अचीव करके दिखा सकें। नहीं मैडम, एक फील्ड है जिसमें आप बहुत आगे निकल चुके हो इंडिया से, इसका जवाब मैं नहीं, कमेंट में ऑडियंस बताएंगे। हम पाकिस्तानी अपने सियासतदानों के साथ, अपने इदारों के साथ उस तरह से खड़े हैं जिस तरह से इंडियंस खड़े हैं? नहीं, इंडिया में ज़्यादा है, वो आपस में जो पॉलिटिशियंस के साथ, अपने हुक्मरानों के साथ लॉयल हैं और वो भी अपने आवाम के साथ लॉयल हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बलूचिस्तान की जिस पे हमने जाके बात करनी है, अभी बलूचिस्तान बड़ा महरूम है। हमें पेट्रोल अगर मिल रहा है ना कि इंडियन रुपए के हिसाब से, तो बलूचिस्तान वालों को इंडियन 40 रुपए पेट्रोल मिल रहा है। पता है इस बात का? और इसीलिए आए दिन जो है बलूचिस्तानी की इंटरव्यूज भी हम देखते हैं कि इंडिया के साथ मिलना चाहते हैं। ठीक है, हिंदुस्तान के लोगों को पसंद करते हैं, इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम भी वीडियोस देखते हैं जनाब इंटरनेट पे कि बलूचिस्तान के लोग जो है वो क्या क्या कह रहे होते हैं कि उनके साथ क्या क्या ज्यादतियां होती है। इंडिया के लिए आपको क्या सबूत है इंडिया कर रहा है फंडिंग? यार कुलभूषण यादव से बड़ा कौन सा सबूत है हमारे पास? वो तो हमने पकड़ के सामने नमूना रखा हुआ है। तो उससे ज्यादा सबूत हमने आपको दे दिए, जो आप टेररिज्म को फंडिंग करते हो उधर पे, उससे डबल सबूत तो हमने आपको दे दिए। किधर? नहीं, हमने जो कश्मीर में अभी जो कश्मीर में टेररिज्म था उससे डबल सबूत हमने आपको दिया। हम तो आए दिन आपको सबूत देते हैं कि आपके यहाँ पे दहशतगर्दी है, उसको बंद कीजिए। तो दोस्तों, ये पाकिस्तान के लोगों का सोच है। आपने देखा वहाँ के जो गर्ल्स है क्या बताई वहाँ के बारे में कि वहाँ के लोग कितना नैरो माइंडेड है एज कम्पेयर टू इंडिया। वहाँ ड्रेसिंग सेंस पे हमेशा लोग बात करते हैं, ड्रेस पे बात करते हैं, अबाया पे बात होती है, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। खैर, तो कपड़े वाली बात रही। और एक मोहतरमा कह रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान में ईद पे खरीदारी हुई वैसा इंडिया में नहीं हुई होगी। क्यों? इंडिया के पास पैसा, क्यों इंडियन के पास पैसे की कमी है क्या? आपके मुल्क गरीबी के मार झेल रहा है और हमारे मुल्क के बारे में पैसे बोल
बोल रहे हो कि यहाँ पर वैसा खरीदारी नहीं हुआ होगा, मतलब कहना क्या चाहते हो हमें समझ में नहीं आया, बताइए, खुल के बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है इन लोगों के वीडियो पे, और जैसा कि उन्होंने कहा, मेजर ने कहा, मेजर साहब को क्या जवाब देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई त्रुटि कोई कमी नजर आए तो प्लीज उसे जरूर बताइएगा, हमें जरूर सुधार करने की हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।